हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में चैप्टर नंबर 4 क्या लंबा क्या छोटा उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। आज हम उसके दूसरे भाग में देखेंगे मेरा हाथ कितना लंबा। इसके पहले हमने लंबाई के विविध एकम यानी कि हम किस किस साधन से लंबाई नाप सकते हैं उसके बारे में हमने अभ्यास किया था। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई नापो। इस पन्ने पर दिए गए स्केल का इस्तेमाल करो। अब आपको क्या करना है, आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है बराबर और हमारा जो अंगूठा है उन दोनों को आपको नापना है। क्या लंबा है, अंगूठा या छोटी उंगली? तो आपको ये प्रयोग करके देखना है। अपनी कक्षा में लंबाई नापने वाला एक फीता लेकर आओ। फीता किसको कहेंगे? जिस साधन से आप लंबाई नापते हो, मेज़र टेप या कह सकते हो। ठीक है, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाज़ा लगाओ। नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। तुम धागा, स्केल, लंबाई नापने वाले फीते आदि का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो पहले तो जैसे कि आप कान नापना चाहते हो तो पहले अंदाज़ा लगाओ। आपको पता चल गया कि सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप अंदाज़ा लगा के देखो कि हमारे कान की लंबाई कितनी है। फिर फीते से नाप कर देखो तो क्या जो हमारा अंदाज़ा था वो सही था या गलत था। ठीक है, देखिए आपके जैसे ही कुछ बच्चे यहाँ पर अपने अपने कोई हाथ की गोलाई नाप रहा है। ठीक है, कोई उस हाथ नाप रहा है। ठीक है, कोई अपने सिर की गोलाई पूरा नाप रहा है। तो इस तरीके से आपको भी नापना है। चलिए फिर देखिए, अगर तुम किसी चीज़ की लंबाई को रस्सी, जूते के फीते या धागे से नापते हो तो कैसा पता चलेगा कि वह चीज़ कितने सेंटीमीटर की है। चलो, अब ऐसी कोई वस्तु लेते हो जैसे कि कोई रस्सी लेते हो, फिर आपके जूते में जो फीता होता है बांधने के लिए उसका इस्तेमाल करते हो या किसी धागे का इस्तेमाल करते हो, तब आपको पता कैसे चलेगा कि वह कितना लंबा है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको एक कोष्टक दिया गया है जिसमें अलग अलग शरीर के नाप हैं, जैसे कि नाक, कलाई का घेरा, सिर का घेरा, कान, हाथ, बीच वाली उंगलियां और बाकी सब उंगलियां। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहले खुद का नाप लेना है, फिर अपने दोस्त का नाप लेना है। जैसे कि मैं आपको 2-3 नाप यहाँ पर बताती हूँ, बाकी सब आपको खुद से करना है। चलिए, जैसे कि नाक है वह 3 इंच 3 सेंटीमीटर है बराबर, तो हमें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। चलिए सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाक जो है वो 4 सेंटीमीटर है और दोस्त की नाक 5 सेंटीमीटर है। कलाई का घेरा, तो जैसे यहाँ पर कलाई का घेरा जैसे 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर उस दोस्त की कलाई का घेरा 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपको नाप लेकर देखना है। फिर देखिए, अपने नाप को दोस्त के नाप के साथ रख कर देखो तो क्या बराबर है दोनों के नाप। किसका सिर बड़ा है और किसका सिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर आपको खुद से नाप लेकर अपने दोस्तों का और अपना नाम लिखना है। इसी तरीके से देखिए, किसका हाथ सबसे लंबा है, बीच वाली उंगली से कलाई तक। आपको नाप यहाँ पर लेते समय आपको कहाँ से लेना है, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, उसमें बीच वाली उंगली है, वहाँ से लेकर ये कलाई की लंबाई का आपका नाप लेना है। फिर यहाँ पर लिखना है कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक। तो आपको नाप लेते समय आपको खुद का नाक की लंबाई लेनी है और कान की लंबाई लेनी है। उन दोनों में क्या लंबा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आगे देखिए, क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो देखिए, खास करके सबसे जो हमारी उंगलियां होती है उसके अंदर अंगूठे का जो नाखून होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंगूठा। ठीक है, चलिए आगे है गिबली और चीनी के दाने। गिबली चींटी को
दानों तक पहुंचाना है। देखिए यहाँ चींटी है और उसको उसके दाने तक पहुंचाना है। वह सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन होगा? तो आप यहाँ पर स्केल की मदद ले सकते हैं। आपको नापना है। जैसे कि आप नाप लेते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाप जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका जैसे 3 सेंटीमीटर आया, फिर यहाँ से यहाँ तक जैसे कि पूरा 5 सेंटीमीटर आया। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया ये आपको देखना है। 5 4 9, 9 में 3 मिलाएंगे 12, 12 में 5 मिलाएंगे 17। तो ये जो गुलाबी रंग की जो रेखा है उसका नाप हो जाता है 17। इसी तरीके से आपको पीली रेखा, काली रेखा और ये आसमानी रेखा तीनों का नाप लेना है और लिखना है। फिर आपको तय करना है कि कौन सा रास्ता सबसे छोटा है, यानी कि जो संख्या सबसे छोटी होगी वो रास्ता सबसे छोटा होगा। ये आपको तय करके खुद से लिखना है। क्या तुम ऐसा एक रास्ता बना सकते हो जो इन सबसे छोटा हो? उस रास्ते की लंबाई क्या है? अब ये रास्ता आपको यहाँ पे 4 रास्ता तो दिया है, लेकिन आप खुद से पहले सब नाप देख लीजिए, फिर इन सब से छोटा नाप आपको खुद से बनाना है। ठीक है, और वो कितने नाप का बनाते हो वो यहाँ पे लिखना है। आगे है मीटर कितना होता है। अब चलिए देखते हैं। मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर एक लड़का दुकानदार के पास जाता है और वो कहता है मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ। दुकानदार उसको कहता है अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो, यानी कि आपको अपने कुर्ते बनाने के लिए आपको 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट बनाने के लिए कितने मीटर लगेगा? तो लड़की पूछती है कि मुझे एक लंबा स्कर्ट बनवाना है तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा? तो दर्जी कहते हैं तुम्हें 3 मीटर की ज़रूरत होगी। चलिए तो 1 मीटर की रस्सी बनाएं। कैसे बनाएंगे? तुमने दुकानदारों को 1 मीटर रॉड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा। तो आप सबने कभी आप अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ किसी दुकान पे गए होंगे जहाँ पर थान में कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो एक रॉड यानी कि एक लंबी सी लकड़ी जैसा होता है जो स्टील से बना होता है। वहाँ पर 1 मीटर का रॉड होता है, वो उससे वो लोग कपड़ा नापते हैं। तो चलिए 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर रॉड और 1 रस्सी का इस्तेमाल करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों बच्चों के पास एक रॉड है और उनके पास एक रस्सी भी है, तो वो उस रस्सी से नाप बनाएंगे। इन्होंने देखा यहाँ पे गांठ लगा दी है जहाँ से नाप शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है। रस्सी के एक सिरे पर एक गांठ बांधो, मीटर रॉड को रस्सी के साथ रखो, रस्सी पर 1 मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ लगाओ। अब इन 2 गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर हुई। यह तुम्हारी मीटर की रस्सी। अगर तुम्हें मीटर रॉड न मिले तो तुम नापने वाले फीते का इस्तेमाल करो। रस्सी पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाओ। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से ये जो चित्र में दर्शाया गया है, तो इस तरीके से आप 1 मीटर की रस्सी का नाप बना सकते। अब देखिए यहाँ पर अंदाज़ा लगाओ और जांचो। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो कि 1 मीटर लंबी दिखती हो। अब आपको घर में से ऐसी चीज़ें ढूंढनी है कि जो 1 मीटर लंबी दिखाई देती हो। मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ें 1 मीटर से ज़्यादा या कम लंबी हैं। तो आपने जो जो चीज़ें इकट्ठा की हो उसके पहले तो नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है कि वह 1 मीटर से ज़्यादा थी या 1 मीटर से कम थी। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि मेज़ की लंबाई, मेज़ की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की लंबाई। तो आप जैसे कि मेज़ की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा है तो हम उसमें सही लगाएंगे, मेज़ की चौड़ाई 1 मीटर से कम है तो हम उसमें सही लगाएंगे। तो इस तरीके से ये तालिका पूरी करनी है आपको। इस तरीके से इसमें आपको 4 नाम दिए गए हैं, आपको बाकी के 6 नाम लिखकर
आपको पूरे 10 नाम तैयार करने हैं। फिर देखिए गतिविधि 2 है। कक्षा 3 के कुछ बच्चों ने 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा के दीवार पर बनाया था। तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान बना सकते हो। तो देखिए जो रस्सी आपने नापी है 1 मीटर की रॉड से, वो आपको क्या करना है, ज़मीन के एक सिरे पे रखना है और दूसरा हिस्सा आपको दीवार पर रखते हुए निशान लगाना है। तो ये जैसे कि ये दीवार है पीले रंग की और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया गया है। अब अपने दोस्तों की लंबाइयों का एक चार्ट बनाओ। सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर 3 तालिका दी गई है। नाम है शंभू। यहाँ 1 मीटर से लंबा, छोटा या बराबर। 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि शंभू है वह 1 मीटर से लंबा है। 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा है, तो 1 मीटर से वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरीके से आपको अपने दोस्तों की लंबाई यहाँ पर लिखनी है, जांचनी है और वो कितने लंबा या ज़्यादा है या कम है वो यहाँ पर लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चों ने यहाँ पर करके देखा है। अरे वाह, मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। दूसरा कहता है मैं भी देखूँ कि क्या मैं 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे अपना खुद नाप लेंगे। जो आज हमने चैप्टर में सीखा है, तो आप भी खुद से ये सारी एक्सरसाइज करेंगे और अपना नाप खुद लेकर देखेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।